राम कृपाल जी, सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस ने एक सवाल ये भी पूछा है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर पहलगाम हमले का बदला कहाँ पूरा हुआ, क्यों क्रेडिट ले रही है सरकार, और क्या हमारी सेना का मिशन जब पूरा नहीं हुआ तो ये मान लेना सही है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ या पहलगाम का बदला पूरा हुआ? देखिए अनुराग जी, आज की डिबेट जो है आप ऑपरेशन सिंदूर पर जो बहस चल रही है, मैं समझता हूँ उसके चलते हो रही है। बार बार ये बात उठती है कि ट्रंप ने जो बातें कह रहे हैं वो सही हैं या गलत हैं। मैं केवल एक छोटी सी याद दिलाना चाहता हूँ सबको। मोदी जी जब कनाडा से लौट रहे थे तब ट्रंप का फ़ोन आया और जो बातें मोदी जी ने कही ट्रंप से, वो कहा उन्होंने कि आपने पहलगाम की घटना के बाद जो संवेदनाएं व्यक्त की थी मैं उसका आभारी हूं। उसके बाद आज मेरी आपकी बात हो रही है जी। तो जाहिर सी बात है मोदी ने ये बात उनको कही। इसका मतलब ट्रंप और मोदी की बात, ट्रंप ने जब पहलगाम की घटना के बाद अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी तब हुई थी, या जब उसके बाद मोदी जी को ट्रंप ने कहा कि आप हमसे मिलते हुए अमेरिका आते हुए जाइए, उन्होंने मना किया। इसका मतलब है कि इसके बीच में मोदी और ट्रंप की कोई बात नहीं हुई है। तो किसको झुकना था, कौन झुका? मैं ये कहता हूँ कि देखिए, विपक्ष का काम सवाल पूछना है। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विपक्ष हर सवाल पूछे, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि ये जो मोदी जी का बयान था, ये बाकायदा भारत सरकार ने, मिश्री जी ने शायद इसको बाकायदा जारी किया गया है। तो आप सवाल पूछिए, लेकिन सवाल का जो जवाब आता है उस पर एतबार कीजिए, या वो कारण बताइए जिसके कारण एतबार नहीं किया जा सकता। पहली बात। दूसरी बात, में एक बात आप समझ लीजिए, हम कितना भी आपस में लड़ लें, लेकिन कहीं से मैसेज ये न जाए कि हमारे किसी झगड़े से पाकिस्तान को कोई बेनिफिट हो रहा है। मैं एक बात कहता हूँ, कारगिल में पाकिस्तानी सेनाओं के 100 पड़े हुए थे सैनिकों के, भारत ने सम्मान के साथ किया, और अपने सैनिकों का जो शव लेने नहीं आती सेना, वो जब 100 आतंकवादी मारे गए तो उनके जनाजे में जा रहे थे उनको सैल्यूट करते हुए। कम से कम हमें यह सोचना चाहिए कि कम से कम आप पाकिस्तान से भारत की कोई तुलना मत कीजिए, चाहे वो सैनिकों के प्रति उनका जो व्यवहार है झूठ है। पाकिस्तान ने भी अपने वो नहीं कहा। मैं केवल इतना कहूँगा कि आज से बहस शुरू हुई है, जितने आपके सवाल हैं आप सब कीजिए, लेकिन एक बार अगर ये कहीं अपोजिशन की तरफ से ये बात कही गई होती आज सदन में कि 7 आतंकी ठिकाने जो भारत ने ध्वस्त किए और उसके बाद जो जनाजा निकला, कम से कम उस पर हमें गर्व है, भारतीय सेनाओं पर गर्व है, उनको ये बात कहते हैं हम। आज कम से कम पार्लियामेंट में कहनी चाहिए। ठीक है, कहनी चाहिए, क्योंकि हम बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमारे कितने गिरे। मैं लौटूंगा, लेकिन सर, मैं आता हूं सर। जो हमने कामयाबी की उस पर कोई बात नहीं हो रही। 3 सेकंड। 18 जून 2025 को प्रधानमंत्री जी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत हुई थी, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ये देश के दलाल जो है वो नहीं मान सकते, क्योंकि कारगिल में भी इन्होंने कहा था हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे। 3 मिनट बाद उसने फिर कहा कि हमने रुकवाई। नाटक तुम करते हो, ये भाजपा के लोग जो है अपनी गलती को छुपाने के लिए देश के साथ गद्दारी करके जो हमारी सेना को ले आती और सेना कह रही है कि राजनीतिक तौर पे गलती हुई है, और ये प्रधानमंत्री समेत ये भाजपा के जवाहरलाल नेहरू ने अक्साई चीन को गिफ्ट करा 26/11 के पहले सियाचिन पाकिस्तान को देने वाले थे। अपना सिर ऊंचा करने से नहीं होगा, देश बड़ा है। ठीक है श्याम कुमार जी, सवाल ये है कि सरकार जो कह रही है आप वो मानेंगे, सेना जो कह रही है आप वो मानेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है वो मानेंगे? दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या आप ऐसे बयान, तीर कमान में से निकल जाए और
मुंह से बयान निकल जाए, दोनों बात बराबर है, फिर ये वापस नहीं आते। पी चिदम्बरम साहब ने जो इतना गंभीर सवाल उठा दिया, सबूत मांग लिए हैं देश की सरकार से कि क्या सबूत है आपके पास कि पहलगाम हमले के आतंकी पाकिस्तान से आए थे। आपको नहीं लगता कि आप या तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं या पाकिस्तान के हौसले बढ़ा रहे हैं? कल को वहां की संसद में यही बयान कोट किए जाएंगे, ये ठीक लगेगा आपको? नहीं, देखिए इस पर क्या है हाँ। कि कांग्रेस के हमारे सम्मानित साथी यहाँ पर हैं जी। इस विषय पर चिदम्बरम साहब ने साथी हैं आप? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल और साथी हैं। आपने कहा सम्मानित साथी हैं। हाँ ना, सम्मानित हम सब लोग का सम्मान जी, करते हैं, आप जानते जी, हैं, आपके जी। साथ कई बार हम डिबेट में आ चुके हाँ, हैं। हाँ। देखिए, बुनियादी बात ये समझ कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हाँ। हम सरकार के साथ और सेना के साथ थे। हम सेना के पराक्रम को, शौर्य को सलाम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मूल बात है जिस पर बहस होनी चाहिए, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हाँ। बहस होना जरूरी है, हाँ, बहस से ही बात निकलेगी। हाँ। और इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि पक्ष और विपक्ष, ठीक जो है। बुनियादी बात है, 3-4 बिंदु जो इस पूरे मानसून सत्र के जो इस विषय पर रहे ठीक है। हैं कि आखिर हम क्यों बहस करना चाहते हैं, बात समझना चाहिए। 8 नवंबर 1962 को आप जानते हैं कि जो चाइना और भारत का जो युद्ध हो रहा था, जब हम आज़ादी नई नई मिली थी, मात्र 15 साल की आज़ादी थी, तो उस समय बहस स्पेशल सेशन हुई थी। हाँ। तो आज जब 75 साल से अधिक तब विपक्ष ने क्या किया था? नहीं, सर? नहीं, नहीं, विपक्ष तब का सम्मान विपक्ष ने होता है। पूछा था कि कितने लोग मारे नहीं, गए? नहीं, ये बड़ा कितने सवाल है। तो इक्विपमेंट्स मेरा ये तबाह कहना हुए? है कि आप देखिए हाँ। कि 370 धारा जब हटाई गई, क्या बात हुई थी कि आतंकवादी हमले रोकने के लिए आतंकवादी हमले हो गई। तो ये बड़ी जो सुरक्षा में चूक हुई है, आगे से कैसे इसका बेहतर ख्याल रखा जाए, ये ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, कश्मीर जो है बड़ा सेंसिटिव हमारे देश का स्टेट है, विदेशी वहां पर बॉर्डर तमाम चीजें हैं। तो क्या ऐसी राजनीतिक चूक हो गई, सुरक्षा की चूक हो गई है? पर्यटन है, आम लोग वहां घूमने जाते हैं। तो इन वाजिब सवाल को सरकार से सवाल और जवाब करने को कोई अगर नागवार गुजर रही है तो लोकतंत्र के लिहाज से ठीक बात नहीं है। अच्छा, दीपक वोरा साहब, जरा ये बताइए कि आतंकी घटनाएं पिछले 20 सालों के मुकाबले घटी हैं या बढ़ी हैं? इतनी घटी हैं कि आप हैरान हो जाओगे सर। फिगर्स आर अवेलेबल, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स पे देख लीजिए, आप यूएन की वेबसाइट्स पे देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू जो मुझे बताया गया है, एंड आई ट्रस्ट द पीपल हु टोल्ड मी, 80% से ज्यादा, अबाउट 85% कम हुई हैं घटनाएं वहां पर। जहां 100 होती थी वहां 15, और बहुत छोटे लेवल पर। और एक चीज और बता देता हूं सर, 26/11 आपको याद होगा, उसके बाद कभी वो नहीं हुआ है सर, क्योंकि ये सरकार ने प्रूव कर दिया है कि भारत की सुरक्षा नंबर 1 फॉर अस। ये मुझे फर्क नहीं पड़ता उस समय कौन सत्ता में था, द गवर्नमेंट ऑफ द डे ने ये प्रूव किया, हम ऐसा फिर नहीं होने देंगे। ठीक है, मैं आता हूं, आपके पास आता हूं। तो सर, आप आजादी के बाद से 15 साल का हवाला दे रहे थे भारत चीन युद्ध के लिए, और आप उसके रिजल्ट को इस तरह प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे कि आजादी मिले हुए 15 ही साल तो हुए थे। मैंने आपसे पूछा कि उस युद्ध के दुष्परिणामों पर तब के विपक्ष ने क्या कोई सवाल पूछा था? नहीं, प्रशंसा की थी। क्या विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए? विपक्ष की भूमिका बहुत सकारात्मक है। सत्ता से सवाल होता है और बहस होना चाहिए। ये इस बात का नहीं, आप इस बात को समझिए। हमने जो बात कहा उस बात पर आइए आप। ये हमने आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इसका सबूत आप ये बताइए कि उस समय तो विपक्ष के जो माननीय हमारे सम्मानित नेता थे उस समय, उन्होंने उनकी एक मांग पर विशेष सत्र बुलाई गई। आज इस बहस से क्यों बचना चाहते हैं? इस बात से नहीं बचे। जो सत्ता से सवाल होता है, लोकतंत्र में बहस होता है, इस बात पर आइए। जो हुआ तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के समय हम बड़े मुस्तैदी से देश का एक नागरिक जो है देश सरकार के साथ था, एक पार्टी सरकार के साथ थी। और एक बात समझिएगा, देखिए आप आतंकी हमलों का जो जिक्र कर रहे थे, एक बात यहाँ नोट करिएगा, हमारे देश का एक भी नागरिक, हर नागरिक की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी और सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए इस बड़े विमर्श को इस दृष्टिकोण से देखिए, मेरा मानना ऐसा है। ठीक है। Zee News.